व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पार्टनरशिप को कुछ और नई चीजें सीखते हैं और P&L एप्रोप्रिएशन में जितने भी हमने चीजें लिखी थी उन सभी को डिटेल में कैलकुलेट करना सीखते हैं, क्योंकि उसमें काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं और एक बार हमारे कॉन्सेप्ट्स बन गए फिर हम बहुत सारे क्वेश्चंस फटाफट से कर लेंगे। तो चलो काम को शुरू करते हैं और फटाफट देखते हैं कि आज हमें नया क्या सीखना है। लेट्स स्टार्ट। तो चलो गाइस शुरू करते हैं हम लोग। और आज हम लोग सीखने वाले हैं सबसे पहले तो कैलकुलेशन ऑफ सैलरी, फिर सीखने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इसके बाद सीखने वाले हैं डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स। तो काफी कुछ आज हम सीखने वाले हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ यू रियली लाइक अवर कंटेंट, आपको सच में अच्छा लगता है मेरा पढ़ाना, तो मेक श्योर टू सपोर्ट द चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार, और सबके साथ वीडियो शेयर करा करो विद #RayatAroraFam। तो इट विल बी रियली नाइस। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इस तरीके से सपोर्ट करते हो। जिस तरीके से आपके टारगेट्स हैं बोर्ड्स में बहुत अच्छे मार्क्स लाना, उसी तरीके से मेरे भी टारगेट्स हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स तक पहुंचना, और वो टारगेट तक तभी हो पाएगा जब हम सब मिलकर काम करें, क्योंकि ये चैनल तुमसे है, तुमने चलाया है और तुमने ही चलाना है। तो चलो आज का काम शुरू करते हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ सैलरी की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि देयर कैन बी 4 केसेस, 4 केसेस में ये क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहला केस, फर्स्ट केस, सैलरी ऑफ ए अमाउंटेड टू ₹60,000। सिंपल गिवन है कि ए की सैलरी 60,000 है, तो आप कितनी सैलरी दोगे? बहुत बेसिक, ए की सैलरी हम दे देंगे 60,000, क्योंकि और कुछ गिवन ही नहीं है। सिंपली गिवन है कि सैलरी ऑफ ए इज 60,000। सेकंड केस, द सैलरी ऑफ ए अमाउंटेड टू ₹5,000 P.M. 5,000 P.M. अब ये P.M. क्या होता है? P.M. होता है गाइस पर मंथ। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, बट बहुत सारे बच्चे होते हैं नहीं पता। मैं डिटेल में बेसिक से पढ़ाऊंगा। तो पर मंथ जब होता है तो कैसे कैलकुलेट होगी? 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 12, क्योंकि ईयर में 12 मंथ्स हैं, तो सैलरी कितना आ जाएगा? 60,000। इसी तरीके से जब थर्ड केस की तरफ चलें तो सैलरी ऑफ ए अमाउंटेड टू 50,000 पर क्वार्टर। P.Q. को क्या बोलते हैं हम लोग? पर क्वार्टर। ये आपको ध्यान रखना। अब क्वार्टर क्या होता है? क्वार्टर एक ऐसी चीज है जो ईयर को, ध्यान रखेंगे, ये हमारा सपोज ईयर है जो कि 1 अप्रैल 19 से स्टार्ट हो रहा है और 31 मार्च 20 को खत्म हुआ। तो इसको जो चीज 4 पार्ट्स में डिवाइड करेगी उसको क्वार्टर बोलेंगे। तो 4 पार्ट्स यानी 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 क्वार्टर हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो हर साल में 4 क्वार्टर होते हैं और एक क्वार्टर कितने टाइम का होता है? 3 मंथ्स। एक क्वार्टर कितने टाइम का होगा? 3 मंथ्स। 3 महीने का एक क्वार्टर होगा। तो 4 क्वार्टर होंगे तो 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो इट विल बी 60,000। और उसके बाद जो फोर्थ केस है, सैलरी ऑफ ए अमाउंटेड टू 30,000 पर हाफ ईयर। हाफ ईयर यानी आधे साल की। तो इसको कैसे दिखाओगे? 30,000 इंटू 2, तो इट विल बी 60,000। तो इस तरीके से बहुत बेसिक कैलकुलेशन ऑफ सैलरी आता है जो आप आसानी से कर सकते हो। मैंने सारे पॉसिबल केसेस बता दिए। इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्या? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसका कुछ तरीका है। क्या लिखा है? पॉइंट ध्यान रखना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल्स। सबसे पहली बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा किस पे कैलकुलेट होगा? ओपनिंग कैपिटल पे। अब सर ऐसा क्यों? ये क्यों हो रहा है? क्यों हमारे साथ मजाक कर रहे हो? कारण तो बताओ। तो इसका कारण क्या है कि आप अपना बैंक अकाउंट को देख लो। सपोज ये आपका बैंक अकाउंट है और आपने अपने बैंक में 1 अप्रैल 2019 को कुछ पैसे जमा कराए हैं। तो जब आप 31 मार्च 20 पे आओगे तो यहां पे इस डेट पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा बैंक से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अब वो जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कौन से पैसे पे होगा? इसी पैसे पे तो होगा जो यहां जमा कराया था। तो जो पैसा यहां जमा कराया, पूरे साल का इंटरेस्ट यहां आके मिलता है। सिमिलरली जब एक ओनर या एक पार्टनर बिजनेस में कैपिटल लगाता है तो वो शुरू में लगाएगा, तभी तो उसको यहां पे आके पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा। तो यही तो ओपनिंग कैपिटल थी। अगर आपको क्वेश्चन में ये गिवन हुई तो इसका इंटरेस्ट तो भाई अगले साल मिलेगा ना, अब थोड़ी ना मिलेगा। तो यहां पे जो इंटरेस्ट बनता है वो हमेशा इस कैपिटल का बनेगा, ओपनिंग का बनेगा। तो अगर क्वेश्चन में आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन ना हो तो आपको पहले ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी होगी। हमेशा ध्यान रखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल ऑलवेज बी प्रोवाइडेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। गिवन ना हुई तो क्या होगा?
इफ क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन, अगर क्लोजिंग कैपिटल गिवन हुआ तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देना, 11th में सीखा है आपने ये। ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट। फॉर्मूला को ध्यान रखना, ये 11th में करा था आपने, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट। तो ये तो बेसिक दो चीजें हो गई जो ध्यान रखने वाली हैं। अब समझते हैं कैलकुलेट होता कैसे है। तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। तो देखो क्या लिखा है मैंने, इसको हटा देता हूं, अगर नोट डाउन करना होगा ना यार तो पीछे करके देख लेना कि ए और बी पार्टनर्स हैं, दो पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल्स ऑन 1 अप्रैल। सबसे पहली बात, हमें ओपनिंग कैपिटल गिवन है, हमें यही चाहिए थी। अब मैं एक टेबल बना लेता हूं, ध्यान देना। 1 अप्रैल 2019 में ए की कैपिटल है फर्म में 4,80,000 और बी की कैपिटल है फर्म में 5,40,000। तो ये दोनों ने कैपिटल लगाई हुई है शुरू में। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना होता है यहाँ पे 31 मार्च 20 में, मैंने डेट नहीं लिखी क्वेश्चन में बट समझ जाना। तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है यहाँ पे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट निकालना है। क्यों? क्योंकि देखो अप्रैल में है ना, तो अप्रैल के बाद फिर चलेगा ना एक एक महीना, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और ये मार्च, ठीक है ना। तो पूरे 12 महीने का हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होता है। बट अगर क्वेश्चन में कंडीशन ना हो, कंडीशन कैसी, जैसे सपोज क्वेश्चन यही खत्म हो जाता, ये 4 लाइन ना होती, सपोज ये वाली लाइन ना होती, क्वेश्चन यही खत्म हो जाता, तो हम क्या करते, बस 4,80,000 पे, बहुत सिंपल क्या करना था, पूरे साल 480 रहा, 4,80,000 पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, 6%। तो 6% हम लोग चार्ज करते, जो भी आता हम लोग लिख देते। ऐसे ही बी का भी 5,40,000 पे कितना परसेंट, 6%, जो भी आता हम लोग लिख देते हैं। लेकिन इस पिक्चर में ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है उसको ध्यान देते हैं। देखो क्वेश्चन में लिखा है ऑन 1 अक्टूबर 2019, 1 अक्टूबर यानी यहां से 6 महीने बाद। अब काउंट करो ना, अप्रैल से काउंट करो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, पूरे 6 महीने के बाद 1 अक्टूबर में। तो अगर मैं 6 महीने हटा दूं तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 महीने हट गए, तो लगभग यहां ले लो, मतलब काउंट मत करने बैठ जाना। अब यहां ले लिया मैंने मिड में, आफ्टर 6 मंथ्स, 6 महीने बाद इन्होंने डिसाइड करा दैट देयर कैपिटल शुड बी 5 लाख ईच, कि इनकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 5 लाख ईच होनी चाहिए। अब अगर 5 लाख ईच होनी चाहिए तो ए की कैपिटल तो अभी 4,80,000 ही है, और होनी कितनी चाहिए, 5 लाख। तो ये क्या करेगा, ये 4,80,000 में 20,000 और लाके लगा देगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडिशनल कैपिटल। तो 5 लाख बनाने के लिए ये 20,000 और लेके आएगा, तो इसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी, पूरी 5 लाख। ठीक है, ए का काम तो हो गया। बी को क्या करना है, देखो बी के पास कितनी कैपिटल थी, 540, इसकी कितनी बनानी है, यहाँ पे ये भी 5 लाख बनानी है। तो अब हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे भाई बी के पास यहाँ पे 5,40,000 रुपीज है, आप निकालो कैपिटल से पैसा, आप 40,000 विड्रॉ कर लो, तो आपकी कितनी हो जाएगी, 5 लाख। अब यहाँ कंफ्यूजन बच्चों को होगा कि ये जो विड्रॉ करा ये ड्राइंग्स है, नहीं, ये गलती मत करना भाइयों बहनों, ये 40,000 ड्राइंग्स नहीं है, ये क्या है, कैपिटल विड्रॉन। देखो पैसा कहाँ से निकाला गया है, कैपिटल से निकाला गया है। ड्राइंग्स दो तरीके की हो सकती हैं, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल या ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स। अगर प्रॉफिट से होता तो वो ड्राइंग कहलाता, लेकिन जब भी कैपिटल से होगा उसको कैपिटल विड्रॉन कहते हैं। लॉजिक समझे, अगर पैसा कैपिटल से निकाला गया है तो वो कैपिटल विड्रॉन है, अगर वो प्रॉफिट से निकाला गया होता तो वो ड्राइंग्स था। यही बेसिक डिफरेंस होता है। ठीक है, अब देखो, अब आप मुझे एक बात बताओ, दोनों की 5 लाख हो गई, मैं इधर वाले ये क्वेश्चन हटा देता हूं, ये हमने कर लिया है ऑलमोस्ट। तो अब हमें अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट होगा। देखो सबसे पहले तो हम लोग क्या बोलते हैं कि शुरू के 6 महीने का निकाल लेते हैं, क्योंकि 6 महीने बाद तो चेंज हो गया ना सिचुएशन। तो पहले 6 मंथ्स का निकालो। तो अगर मैं ए का कैलकुलेट करूं, सबसे पहले 4,80,000 पे कितना परसेंट, 6%, और कितने मंथ्स, देखो 6 मंथ्स, तो 6/12 कर दूंगा। सपोज 8 मंथ्स होता तो 8/12 कर देता, 4 मंथ्स होता तो 4/12 कर देता। तो ये आ जाता है मेरे पास 14,400। करेक्ट है। ऐसे ही हम लोग अब अगले 6 महीने का निकालेंगे। अब सर अगले 6 महीने का निकलेगा कैसे, तो देखो ये एक तरीके से वही अज्यूम करो कि आपका बैंक अकाउंट है। सपोज आपने बैंक में 480 रखे हुए थे, तो आपको 480 पे इंटरेस्ट मिलता। अब आपने 20,000 और डिपॉजिट कर दिए, 20,000 और लगा दिए, तो क्या आप 5 लाख पे मिलने लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अब जो इंटरेस्ट मिलेगा अगले 6 मंथ्स के लिए वो मिलेगा 5 लाख पे, क्योंकि 20,000 और लगा दिए। तो 5 लाख पे
6% और अगले 6 मंथ्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास 15,000। तो जो टोटल इंटरेस्ट बनेगा ए का वो कितना बन जाएगा 29,400। अब बी का कैलकुलेट करते हैं, चलो बी का देखते हैं। बी के भी शुरू के 6 मंथ्स तक 540 रहा, तो कैसे बनेगा 5,40,000 रुपीज पे 6% और 6 मंथ्स 6/12, तो कितना आ जाता है, ये आ जाता है 16,200 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कोई कैलकुलेशन गलत हो जाए तो यार समझ जाया करो, मेरा मेन मकसद कॉन्सेप्ट समझाना है। इसके बाद अब देखो बी ने 40,000 निकाल लिए, तो अगर आप बैंक से पैसा निकाल लेते हो तो क्या आपको तब भी उस पर इंटरेस्ट मिलता है? नहीं मिलता, जितना पैसा होगा उसी पे तो मिलेगा। तो 40 निकाल लिए तो अब कितने बचे, बस 5 लाख। तो अगले 6 मंथ्स का जो इंटरेस्ट आएगा वो किस पे आएगा, 5 लाख पे। तो 5 लाख पे 6% और 6 मंथ्स इट विल बी 15,000। तो बी का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगा वो कितना बन जाएगा हमारे पास 31,200। ये वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जो आपको P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में दिखाना है और पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट के क्रेडिट में दिखा देना है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। जिनको अभी डाउट है एक और करते हैं, इसको नोट डाउन करो। तो अब ये क्वेश्चन करते हैं गाइस, और ध्यान से देखना। देखो हैंड राइटिंग थोड़ी मेरी ऐसी है और मैं जब जल्दी जल्दी लिखता हूं तो और खराब हो जाती है, लेकिन जब पढ़ूंगा समझ में आ जाएगा। तो क्या है, ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए और बी दो पार्टनर्स हैं विद कैपिटल्स ऑफ ₹4 लाख एंड 3 लाख ऑन 1 अप्रैल 19। यानी कि फिर से वही बात है, सबसे पहले हम लोग एक टेबल जरूर, एक चार्ट जरूर बनाता हूं मैं ताकि सबको समझ में आए। ये मैंने ए के लिए बना दिया, ये बी के लिए बना दिया, इसको ले लिया 1 अप्रैल 19 और ए की जो कैपिटल शो कर रहा है वो है 4 लाख और बी की कैपिटल है 3 लाख। सबसे अच्छी बात, फिर से कैपिटल ओपनिंग पे गिवन है। अगर क्लोजिंग पे होती तो फिर वो फॉर्मूला लगता। तो ओपनिंग की कैपिटल कितनी गिवन है, 4 लाख एंड 3 लाख ऑन 1 अगस्त। तो चलो काउंट करते हैं। अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई और अगस्त, चौथा महीना। यानी अप्रैल के बाद एक तो मई, जून, जुलाई और बस यहीं पे बिल्कुल शुरू में ही 1 अगस्त पे। तो कितने महीने बाद, 1 2 3, यानी आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने बाद क्या हुआ है, यहां पे भी अगर मैं देखूं तो 3 महीने बाद क्या हुआ है, दे इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल। उन्होंने कुछ पैसा और लगाया। कितना पैसा, 50,000 एंड 40,000। तो 50,000 इसने लगाया। तो अगर इसने 50,000 लगा दिया तो 4 लाख तो पहले से था, 50 और लगा दिया तो कितना हो गया इसका कैपिटल, 4,50,000। इसके पास पहले से 3 लाख था, इसने 40 और लगा दिया तो इसका कैपिटल कितना हो गया, 3,40,000। अब क्या हुआ है, बी विड्रू। देखो किसकी बात हो रही है, बी, ए की कोई बात नहीं हो रही। बी ने निकाले 15,000 फ्रॉम हिज कैपिटल, फिर लिखा है फ्रॉम हिज कैपिटल। कैपिटल में से 15,000 निकाले ऑन 1 मार्च पे। अब भाई ये हमारा 31 मार्च है, 31 मार्च 20, इससे जस्ट एक महीना पहले 1 मार्च पे, यानी यहां ऑन 1 मार्च 2020, यानी यहां से पूरे अगर हम देखें तो 7 महीने बाद काउंट करते हैं। ये था अगस्त, तो अगस्त से काउंट करें अगर, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन और फेब, यस 7 मंथ्स हो जाते हैं पूरे। तो ठीक आफ्टर 7 मंथ, 7 महीने बाद इसने इस बार विड्रॉ कर लिए, निकाल लिए कितने, 15,000। तो 3,40,000 थे इसके पास, इसमें से 15,000 इसने निकाल लिए। तो बचते कितने हैं, ये बचेंगे हमारे पास अब 3,25,000। ये बच जाता है हमारे पास पैसा। तो बस मेन काम हमारा हो गया, बस अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। तो यानी कि इसको जो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा वो 1 महीने का मिलेगा, सही है ना। तो पूरे हो जाएंगे हमारे पास अल्टीमेटली मंथ्स। ये जो है हमारे पास सबसे पहले वाले केस में 1 अगस्त है। तो अगर 1 अगस्त है, एक बार और देख लो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, हाँ यहाँ गड़बड़ हुई बच्चों, ये 4 महीने आएंगे। ये कितने मंथ्स आ जाएंगे, 4 मंथ्स। ये यहाँ देख के क्लैरिटी मिली मुझे कि 7, 8 और 4, 12, सही है ना। तो अच्छा हुआ हमने देख लिया। अप्रैल से काउंट करेंगे तो अप्रैल के बाद पूरा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, पूरे 4 मंथ्स, करेक्ट। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब कैलकुलेट करूंगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप लोग फुल फॉर्म लिखेंगे, इस पे नंबर कटेंगे, फुल फॉर्म लिखना। ए के लिए सबसे पहले उसने कितना पैसा लगाया हुआ था, 4 लाख। तो 4 लाख रुपीस पे 6%, यानी कि 6/100 इंटू फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 4 मंथ्स, 6% और 4 मंथ्स, तो ये आ जाता है हमारे पास 8,000 रुपीज़।
और उसके बाद इसने 50,000 रुपीज़ और इंट्रोड्यूस कर दिए, तो बस 4,50,000 इंटू 6%, और हाउ मैनी मंथ्स ये आ जाते हैं हमारे पास 8 मंथ्स, क्योंकि ये 4 तो बचे हुए कितने पूरे 8 मंथ्स। ठीक है, 8 मंथ्स पे कैलकुलेट हो जाएगा ये 88,000 और ये 18,000, तो ये आ जाता है 26,000। तो ये तो हमारा ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाता है। बी की बात कर लें तो बी के पास सबसे पहले 3 लाख उसने लगाए हुए थे, 3 लाख पे 6% एंड 4 मंथ्स, तो ये आ जाएगा 6,000। उसके बाद उसने कुछ पैसा और लगाया तो ये 340 हो गया, इस पे भी 6% एंड फॉर हाउ मेनी मंथ्स 7 मंथ्स, ये आ जाएगा हमारे पास 340 पे 6% 11,900। और फिर उसने कुछ विड्रॉ कर लिया, तो अब जो पैसा निकलेगा वो 325 पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, 325 पे भी 6% एंड फॉर जस्ट 1 मंथ, क्योंकि ये 1 मार्च पे विड्रॉ करा था, तो 1 मार्च से 31 मार्च तक 1 महीना हो जाएगा पूरा, 1 मंथ ये निकल के आएगा हमारे पास 1625। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी का कितना आ जाएगा 19,525। अब तुम लोग ये देख लेना, अगर यहाँ कुछ प्लस माइनस मिस्टेक हो तो समझ जाना यार, इतना तो तुम लोग कर ही लेते हो। तो ये हमने एक और क्वेश्चन करा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, सफिशिएंट हो जाता है, ज़्यादा इसमें आपको टेंशन वाली बात नहीं है, बस जब निकाला और जब इंट्रोड्यूस करा उसका ध्यान रखना। करेक्ट। अब एक छोटा सा काम और कर लेते हैं, ये क्वेश्चन मैं हटा रहा हूँ, आपने नोट डाउन कर ही लिया होगा, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स। जल्दी से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आज का लास्ट, ये है हमारे पास डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स को कैसे बांटते हैं? तो प्रॉफिट्स को बांटने के 2 तरीके होते हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है तो कैसे बढ़ता है? इक्वल। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अब सपोज मैं एज्यूम कर रहा हूं कि 2 पार्टनर्स हैं ए एंड बी, 2 पार्टनर्स हैं ए एंड बी, और प्रॉफिट हुआ है, मैं यहां लिख देता हूं, प्रॉफिट हुआ है 50,000। तो इक्वल यानी कि बराबर बराबर दोनों को, तो जो रेशियो आता है वो आता है 1:1, 1:1 यानी बराबर बराबर। तो जब आप इस रेशियो को कैलकुलेट करते हो तो कैसे कैलकुलेट करते हो? देखो ए में 50,000 तो प्रॉफिट है, मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर में नीचे इनका टोटल रखना है। इनका टोटल कितना आया 2, और ऊपर ए वाला शेयर, ए का शेयर कितना है 1, तो 1/2 कितना आ जाएगा 25,000। ऐसे ही बी का 50,000 इंटू डिनोमिनेटर में इन दोनों का टोटल 2, बी का पार्ट कितना है 1, 25,000। करेक्ट है। या फिर अब देखो क्वेश्चन में गिवन है कि प्रॉफिट बटेगा 3:2 में। प्रॉफिट कैसे बटेगा? 3:2 में। तो अब क्या होगा, ए को ले लेना 50,000, क्योंकि मिलेगा तो 50,000 में से ही ना, तो 50,000 में से फिर से टोटल करो, 3 + 2 5, तो डिनोमिनेटर में 5, ए का पार्ट पहला वाला 3, तो 3/5 ये आ जाएगा 30,000। और ऐसे ही दोनों का टोटल करो, बी का पार्ट कितना है 2, तो 2/5 ये आ जाएगा 20,000। इस तरीके से हम लोग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लास्ट, अगर हुआ 1:4, सपोज 1:4 गिवन होता है, तो फिर क्या करोगे? देखो बहुत आसान है, क्या करना है इस बार, ए के लिए 50,000 मल्टीप्लाइड बाय इनका टोटल 5 और ए का पार्ट 1, ऐसे ही बी के लिए भी 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 और ये 4/5, तो कितना आ जाएगा ये 10,000 और ये 40,000। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। 3 कॉन्सेप्ट्स हमने इसमें कवर करे। सबसे पहला सैलरी कैसे दिखानी है, दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगा, और तीसरा प्रॉफिट्स कैसे डिवाइड होने वाले हैं। तो इस तरीके से हम लोग, अगला वाला पूरा वीडियो मेरा डेडिकेटेड होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को, जो कि एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और काफी सारा कंफ्यूजन आपको होगा, मुझे पता है उसके अंदर। तो चलो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करना मत भूलना और मिलते हैं आपको बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।